किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत हमें वो दिलाती है जो लिखा होता है, परंतु मेहनत हमें वो दिलाती है जो लिखा हुआ भी नहीं रहता है, उसको भी आप झपट कर ले सकते हैं। तो आइए हम लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करके जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को हर हाल में पा लेना है। तो देखते हैं आज जो हम लोग है परसेंटेज का तीसरा लेक्चर जो हम लोग को चल रहा है। तो बिना लेट किए हुए डायरेक्ट हम आते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन क्या है? अभी हम लोग परसेंटेज में एकदम बेसिक क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर रहे हैं, है ना। जो एकदम छोटी छोटी चीज है, लेकिन ये जो छोटी छोटी जो चीजें जो हैं, ये जो छोटी छोटी जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी किसी न किसी एग्जाम में आपका आया हुआ है ना। और धीरे 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 हम लोग ऊपर की ओर हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है आपका आरपीएफ कांस्टेबल 2025 यानी इसी साल, ये आपका 26 है ना, यानी अभी आरपीएफ 2026 में अभी आरपीएफ का एग्जाम नहीं हुआ है, यानी एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन आपका है 2025 का। क्या कहता है मेरे प्यारे, जरा देखिएगा। कहता है किसी संख्या के 13% का 2% उस संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी जो भी आपका आंसर आएगा, है ना, वो इतना प्रतिशत हो जाएगा, इतना रहे इतना रहे इतना रहे इतना रहे। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए मेरे प्यारे, यहाँ कहता है देखिए 13%, यहाँ ध्यान दीजिएगा 13% का मतलब क्या होता है जी, गुना। का मतलब क्या होता है जी, गुना। और उसके बाद क्या है जी, 2%। कोई संख्या रहा होगा, कोई संख्या रहा होगा, उसका 13% और फिर उसका 2%। उसके बाद पूछता है कि उस संख्या का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंट है। यहां देख रहे हैं आप लोग को, है ना, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोचना है हम बता रहे हैं, जरा समझिएगा हमारी बातों को। यहाँ 2-2 परसेंटेज है। कितना कितना परसेंट है जी, यहाँ 2-2 परसेंटेज है, लेकिन आपको चाहिए क्या परसेंट, 1%। तो इस तरह के क्वेश्चन का कीजिएगा कि 1% को अपने सीधे पहले ही गायब कर दीजिएगा। तो यहाँ 13 कर दिए, और गुना यहाँ क्या है जी, 2%। देखिए लिख रहे हैं आराम से। तो 13 दूनी कितना हो जाएगा जी, 26% हो जाएगा ना, 26%। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 26%। चलिए तो 26% है, 26% को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 26/100। 26/100। अब यहां देखिएगा मेरे प्यारे, यहां पर नीचे में क्या है, 2 जीरो है। क्या है जी, 2 जीरो है। यानी जो डेसिमल जो पड़ेगा, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। तो हमारा ऊपर में डिजिट कितना है जी, 26। तो यहाँ क्या कर देंगे, दशमलव। इधर जीरो देने का मन है तो दीजिए, नहीं देने का मन है तो नहीं दीजिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ देखिए 0.26 किसमें ऑप्शन है जी, तो ए ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं तब तो हम इतना लिख रहे हैं, डिटेल में बता रहे हैं, लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाइएगा तो डायरेक्ट यहीं से करना है कि 13 दूनी 26%, और 26% का मतलब कितना जी, तो 0.26 कहानी खत्म। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। एकदम आराम से क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, एकदम समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है प्यारे, देखिए यहां पर इस तरह से किया हुआ था, इसमें ऑप्शन जो है गलत टाइप हो गया था, तो जो सही ऑप्शन है उसको यहां फिट किया गया है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जाकर देखिएगा। कहता है के का 35%, यहां ध्यान दीजिएगा, के का 35%, यहां के का मतलब क्या है जी, गुना। 35% का मतलब क्या है जी, तो 35 बटा क्या लिखिएगा, 100 लिखिएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 25 के 1200% से 20 कम है, यानी के का जो 35% है बाबू, वो क्या है, 25 के 1200% से, 25 के 1200% से कितना कम है जी, 20 कम है। ध्यान से, यानी के का जो 35% है, ए जो है वो किसके बराबर है, तो 25 के 1200% से 20 कम है। उसी चीज को हमने लिखा है प्यारे भाई, 25 के 1200% से 20 क्या है, कम है, 1200% है। 1200 क्या है प्यारे, परसेंट यहां है, 1200 केवल नहीं है, 1200 यहां परसेंट है। चलिए तो यहां हम लिख दिए 1200 क्या परसेंट, 1200% से 20 क्या है जी, कम है, तो 20 यहां कम कर दिए, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए यहाँ के का जो 35% जो यहाँ 35/100 लिखे हैं, आप डायरेक्ट आप मने में काट के भी लिख सकते थे। 5 से काट दीजिएगा तो 5 से तो क्या 35, आप 5 से काट दीजिएगा तो क्या 20/100, कहीं कोई दिक्कत नहीं प्यारे, नहीं ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ देखिए अब इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, जा समझिएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, बताते हैं। 25 का 1200% है जी, यहाँ ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्या लिखे, 25 का 1200%। पहले हम इसको विस्तार पूर्वक समझा देते हैं और शॉर्ट कैसे किया जाएगा इसको फिर हम यहाँ समझाएंगे, जहाँ समझिएगा। तो इसको हम लोग ऐसे ना लिखते हैं जी, 25 का मतलब हो गया गुना प्यारे 1200%, तो 1200 अब बटा क्या 100 हम लोग लिखते हैं ना। परसेंट के मतलब यहाँ 100, दो जीरो से फिर 2 जीरो क्या करते हैं उड़ाते हैं, तो फिर क्या बच गया 25 गुना क्या बचा 12 ना बचा जी। अब वहां देखिए, अब इसी चीज को कैसे शॉर्टकट करेंगे जहाँ समझिएगा आप लोग। क्या मेथड है बनाने का, देखिए एक परसेंटेज का मतलब होता है 2 जीरो, 100 का मतलब क्या होता है जी 2 जीरो। तो परसेंटेज से हम 2 जीरो यहीं पर गायब कर दिए, परसेंटेज से 2 जीरो क्या कर दिए गायब कर दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या बच गया 25 गुना 12, और यहाँ मेरा क्या बचा था लास्ट में 25 गुना 12। तो हम ऐसे जब हम किए तो यही वाला नतीजा आया जी, बताइए। तो हम इतना काहे ना कथा कहानी लिखने जाएंगे, हम डायरेक्ट समझेंगे कि 25 का जो 1200% है मेरे प्यारे भाई, परसेंट का मतलब क्या होता है 2 जीरो, परसेंट का मतलब 2 जीरो यहाँ पर गायब करना हो गया, गायब कर दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए के है गुना ये 7 बटा क्या है जी 20 बराबर। अब यहाँ देखिए मेरे प्यारे क्या होगा, 25 में अगर 12 से अगर गुना करते हैं तो पहले 25 में 10 से गुना कीजिए जी, तो 25 ना 250। अब देखिए हम लोग गुना कैसे करते हैं आराम से, हम तो डायरेक्ट गुना करके लिख देंगे कि उतना बराबर 300 आएगा, लेकिन कैसे आएगा यहाँ देखिए 25 गुना 12 टोटल आपका है 25 गुना 12, तो हम 25 गुना यहाँ 10 लिख दिए, तो 25 गुना 10 कितना हो गया जी 250, है ना। आप फिर देखिए यहाँ 12 टाइम यहाँ 10 टाइम लिखे हैं, तो 25 गुना 2 फिर लिख दिए, तो 25 दूनी 50, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 300। तो ये चीज हमको इतना लिख लिख के नहीं करना है, बेसिक चीज है इसलिए हम बता दे रहे हैं, आपको मन में करना है कि 25 गुना 12 है तो 25 गुना 10 कर दीजिए 250, और 25 दूनी 50, 300। 300 में से यहाँ 20 घट गया, ये 300 में से यहाँ 20 घट गया तो कितना आ गया 280, है ना। देखिए अब इधर लिख देते हैं, आपको लगेगा कि बाद में कि कैसे ही 280 आ गया है, तो यहां से समझ लीजिएगा प्यारे कि 300 में से ये 20 कमा था तो कितना आ गया था जी 280, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब काटने वाला काम करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर 7 से काटते हैं तो 7 चौक 28 कितना हो गया 40 हो गया जी। तो के बराबर क्या आ गया जी बताइए, के बराबर तो 4 दूनी 8, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ तो 2 जीरो। अगर 40 गुना 20 अगर डायरेक्ट किसी बच्चा को अगर दिक्कत होता है तो ऐसे भी कर सकता है, 4 गुना 2 8, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ 2 जीरो। 800 देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो 800 प्यारे किस ऑप्शन में है, तो 800 आपका सी ऑप्शन में है, तो सी क्या हो गया करेक्ट आंसर। ये देखिए ये आपका एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है 2024 का, सब क्वेश्चन लेटेस्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे करेंगे। अब कहता है कि इसी तरह का क्वेश्चन आ गया ना जी, किसी संख्या के 96% का 1%, उस संख्या का कितना प्रतिशत है। हम 36 क्वेश्चन बनाए, देख लीजिएगा 36 क्वेश्चन फिर से दिखा देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है ना 36, 13% का 2%, उस संख्या का कितना परसेंट है। यहाँ पर 13 2 नहीं रखे, यहाँ पर क्या है प्यारे बताइए, तो यहाँ पर आपका है 96% और 1%, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखिए ये भी आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया क्वेश्चन आपका है। तो देखिए यहाँ पर 2% है, हमको चाहिए क्या परसेंट 1%, तो 1% को हम लिखवे नहीं करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। तो 96% का मतलब गुना यहाँ 1%, ध्यान समझिएगा। तो एक को तो हम लिखवे नहीं करेंगे, तो 96 को लिखे जी परसेंट यहाँ से लिखवे नहीं करेंगे, और गुना 1% यानी 1 बटा क्या 100, ठीक, यानी 96 बटा क्या आ गया मेरे प्यारे, तो बोलिएगा कि 100 आ गया। और 96 बटा 100 को हम क्या लिख सकते हैं, तो बोलेगा 0.96, 0.96 किसमें है जी, तो आपका 0.96 आपका इसमें है। इधर जीरो आपको लिखने का मन है तो लिखिए, नहीं लिखने का मन है तो नहीं लिखिए, भारत स्वतंत्र है, आपके ऊपर डिपेंड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत मेरे प्यारे, कोई दिक्कत बोलिए जी, कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं दिक्कत। चलिए आगे
अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब कहता है मेरे प्यारे कि 75 का 60% 25 के 1/5 से कितना अधिक है। जरा ध्यान दीजिएगा, 75 का जो 60% है ना, 25 के 1/5 से कितना अधिक है। ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है और सीजी का क्वेश्चन है। कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए, तो यहाँ क्या कर रहा है, 75 का 60%, बाकी समझिएगा। कोई भी आपको कहे कि कितना अधिक है या कितना कम है, इसका मतलब है कि उसमें डिफरेंस निकालना है। अगर हम कहे कि हमारे पास पैसा 10 रुपया है और आपके पास पैसा जो है 13 रुपया है, तो आपके पास जो पैसा है हमसे कितना अधिक है, तो हम क्या करेंगे जी, आपका वाला पैसा में से हमारा पैसा घटा लेंगे, यानी बड़ा में से छोटा वाला क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो कभी भी मेरे प्यारे भाई, कभी भी मेरे प्यारे भाई, कभी भी क्या कहे जी, कभी भी आपका अधिक कहे या कम कहे, कभी भी आपको अधिक कहे या कम कहे, तो क्या करना है, डिफरेंस को निकाल लेना है ना। क्योंकि कितना अधिक है, फिर कितना परसेंट अधिक है, वो अलग चीज है, उसको भी बनाएंगे, है ना। यहाँ कितना अधिक या कितना क्या है जी, कम है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, 75 का 60%, ध्यान दीजिएगा, 75 का मतलब गुना, 75 का 60%, 60% का मतलब क्या जी, 60/100। इसको काटेंगे प्यारे तो 20 तिहाई 60, अब भी 25 100, 3 कितना आ गया जी, 5 आ गया, है ना। तो 75 का 60%, यानी 75 का 3 कितना, 5, माइनस डिफरेंस निकालेंगे। कहता है 25 के 1/5, 25 के मतलब क्या जी, गुना 1/5, तो 1/5 कितना अधिक है, तो माइनस कर देंगे। हम बतावे कि कम या अधिक, यानी माइनस कर देना है। अब यहाँ प्यारे काटिए, एकदम मन से प्यार से काटिए। तो 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 15 5 75। 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 5 5 25। तो यहाँ देखिए मेरे प्यारे, 15 में 3 से गुना करेंगे तो 15 तो कितना हो जाएगा जी, 45। अब माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, 5, 45 में 5 कितना, 40। कोई इधर उधर की बात नहीं करना है, एकदम क्वेश्चन सोल्व करने पर हमको जोड़ देना है ना। चलिए, तो 40 कोई ऑप्शन है जी, आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी, सी इज करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट, अब कहता है 65 का 65%, 45 के 2/5 से कितना अधिक है। वही क्वेश्चन है आपका, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया क्वेश्चन है। 65 का 65%, यहां समझिएगा, 65 का मतलब गुना 65%, यानी 65 कितना, 100। कहीं कोई दिक्कत जी। अब कहता है 45 के 2/5 से कितना अधिक है, 45 के 2/5 से कितना अधिक है। हम क्या बोले, अधिक रहे या कम रहे, तो क्या करना है प्यारे, डिफरेंस निकालना है। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहां ध्यान दीजिए, 65 गुना 65 करना है, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 65 के आपका स्क्वायर हो गया, क्या हो गया जी, स्क्वायर हो गया। देखिए, जिसके अगर लास्ट में अगर 5 हो, है ना, उसका स्क्वायर निकालने का देखिए आसान तरीका क्या है, जल्दी कैसे हो जाएगा। 65 का स्क्वायर का मतलब क्या, 65 गुना 65, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो 5 5 25। अच्छा, इस 6 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 है कितना जी, 7। 6 और 7 में गुना कर देते कितना हो जाएगा, 42। अगर आपको वह करना है, यहाँ लिखे 75, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 75 के स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है जी, 5 5 25। 7 तो है, और 7 में हम 1 और जोड़ देते कितना हो जाएगा, 8। 8 और 7 में गुना होता है तो क्या हो जाता है, 56। तो इसी तरह हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 65 के स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, 42 25, 42 25 बटा कितना प्यारे, 100, माइनस 5 से काट दीजिए, 5 9 45 से 9 दूनी 18। अब देखिए यहाँ पॉइंट बिठाने में अच्छा रहेगा, तो 42.25 माइनस कितना होगा जी, 8 18। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले समझिएगा, देखिए 12 में से अगर 8 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 4 बचेगा। देखिए ये तो 0.25 है ना जी, 0.25 तो इधर रहबे करेगा, 0.25 तो इधर रहबे करेगा। अब 42 में से 18 घटाना था, तो पहले यूनिट डिजिट हम घटा लिए, 12 में से 8 गया 4, तो 4 कौन में है जी, दशमलव के पहले वाला। 4 इसमें है, नहीं है। 4 इसमें है, नहीं है। 4 इसमें है, नहीं है, लेकिन 0.25 सब में है, लेकिन इधर करेंगे 4,
ये क्या क्या है, इसमें 4 है, यानी यहाँ 2 आएगा, आएगा करेगा 2, जरा देख लीजिए आप लोग, 24.25। यहाँ देखिए ये 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 4। तो ये 12 हो गया था ना जी, तो ये 1 कम गया, तो 3 में से 1 गया तो कितना जी, 2, यानी 24.25 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत है तो आप लोग बोलिए, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये आपका एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन था। अब आए कहिए, देखिए 5/3, 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए एक परसेंटेज में पूछ रहा है कितना अधिक है ना, तो जब इस तरह के क्वेश्चन अगर कहे तो उसको आपको देखिए कोई 2 चीज दिया हुआ है और कितना परसेंट अधिक है, तो उसको आप रेशियो में आपको व्यक्त कर दीजिए। तो रेशियो में कैसे व्यक्त करेंगे जरा समझिएगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो बेस रहता है, जो बेस यहाँ समझाते हैं, जो बेस रहता है, जो बेस, तो बेस को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, लेफ्ट साइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी, लेफ्ट साइड लिखते हैं हम लोग, किसको, बेस को। तो इसमें बेस कौन है कैसे पता चलेगा, लेकिन आ सकता हमको कैसे सर पता चलेगा कि कौन बेस है, समझिएगा, हम बोल रहे हैं जरा समझिएगा। 5/3, 3/5 से किससे तुलना हो रहा है, 3/5 से, तो 3/5 जो हो गया से क्या हो गया, हमारा बेस हो गया। तो बेस को आपको क्या रखना है, लेफ्ट साइड आपको रखना है। अब फिर 5/3 है, तो इसको हमको इधर लिखना है, इसका रेशियो इसको कर देना है, रेशियो में कर देना है। तो जब कोई 2 फ्रैक्शन, ये 3/5 जो है हम यहाँ लिख भी देते हैं, ये बेस है, उधर भी लिख दिए, इधर भी लिख दिए, है ना। आपको समझना है, जब भी इस तरह के चीज को, फ्रैक्शन को अगर रेशियो में अगर व्यक्त करना है, तो हम लोग बेस को क्या करते हैं जी, लेफ्ट साइड में लिखते हैं। जब कहेगा कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत कम है। अब यहां देखिएगा, जब कोई 2 भिन्न मेरे प्यारे दिया हुआ है और रेशियो में दिया हुआ है, तो ऐसे इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी 3 × 3, 3 3 कितना हो जाएगा जी, 9, यहाँ 9 लिख देंगे। यहाँ देखिए 5 है कितना जी, 25। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले देखिए ये 9 है, आई मेरे प्यारे 25 है, ये कितना यूनिट ज्यादा है, तो आप बोलेगा सर 16 यूनिट ज्यादा है। कितना यूनिट ज्यादा है जी, 16 यूनिट ज्यादा है। तो किससे ज्यादा है, तो 9 से, तो जिससे ज्यादा रहेगा तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो 16/9 को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे, बताइए, 16 × 1 क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए, जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है सब पॉइंट में दिया हुआ है, ठीक ना। तो अब बताइएगा कि 16 × 1/9 का मतलब कितना परसेंट होता है, तो आप बोलिएगा सर 11.11% होता ना है जी। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ देखिए, अगर हम 16 में अगर 10 से गुना करते हैं तो 160 आता है, 16 में अगर 10 से गुना करते हैं तो क्या आता है, 160। लेकिन यहाँ तो 11 है ना, एक टाइम ज्यादा है ना, तो 16 में फिर एक टाइम और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 16 हो जाएगा। इसको जोड़िए, 6 6 1 7, 100 कितना हो गया, 176। तो इतना ही में हो गया, 16 × 11 176। आप फिर 16 में 0.11 से भी गुना होगा जी, यानी जो भी ऑप्शन होगा 176 से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो 176 से ज्यादा वाला कौन ऑप्शन है जी, ए ऑप्शन है, संभावना इसकी बनती है। ए वाला नहीं है, 176 से ज्यादा, ए वाला भी नहीं है, ए वाला भी नहीं है, तो इसकी संभावना ही नहीं बनती है, यही मेरा आंसर हो गया, यानी 177.77। इतना बराबर क्या लिखेंगे प्यारे, 177.77% हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया जी, ऑप्शन है। ये देखिए आपका यूपीएसआई के पूछा गया क्वेश्चन है ना। चलिए अब आगे देखिए, एक क्वेश्चन आपका रिपीट किया है ना। एक क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, इसका आंसर क्या आया था जी, इसका लगता है कि 800 हमारा आंसर आया था ना। ये 37 क्वेश्चन आपका है, कौन सा है, 37 क्वेश्चन। देखिएगा 800 उसका आंसर आया था। आपको दिखाते हैं एक क्वेश्चन जो फिर से टाइपिंग हो गया, 37 क्वेश्चन है। देखिए 37 में यहाँ 800 आंसर है बना हुआ है ना। चलिए, तो कभी कभी क्या होता है कि टाइपिंग हो जाता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जो हम बता रहे हैं वो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, अगर समझ रहे हैं तो कम से कम मेरे प्यारे लाइक जरूर कीजिए, है ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है, यहां ध्यान दीजिएगा कि
450 का 20%, ध्यान दीजिएगा 560 के 40% से x% कम है, यहां भी कम वाला बात है, कम और अधिक वाला बात है, तो x ज्ञात कीजिए, है ना। कम और अधिक वाला बात है जी, परसेंटेज में है, हम क्या बोले हैं कि उसको रेशियो ले लेना है। तो पहले बेस कौन है, बेस को पहले लेफ्ट साइड में लिखना है, बेस को कहां लिखना है जी, लेफ्ट साइड में। तो देखिए फिर से पढ़ते हैं, 450 का 20%, 560 के 40% से, 560 के 40% से, यानी ए हमारा बेस हो गया, क्या हो गया जी, बेस हो गया। तो यहां ध्यान दीजिएगा 560 का मतलब गुना 40%, यानी 40 में क्या 100, है ना। अगर ऐसे लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखिए। अब यहां ध्यान दीजिएगा, हम अब बात, हम देखिए 40% है जी, हम बटा यहां नीचे 100 क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं काटे, क्योंकि परसेंट का मतलब 2 जीरो हटना, तो परसेंट 1 जीरो हट जाएगा, कहानी खत्म। इसको हम लोग लेफ्ट साइड लिखे रेशियो, हम लोग रेशियो ज्ञात करेंगे। अब बच गया क्या जी, 450 का 20%, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे, 450 का मतलब गुना 20%, है ना। ये हमारा क्या, इधर वाला क्या हो गया जी, बेस। हम क्या बोलते हैं, जो बेस रहता है उसको देखिए, लिखना कोई जरूरी नहीं है, ये हम आपको सुविधा के लिए लिख रहे हैं, है ना। बहुत बच्चा सोचता है कि सर जो है ना, इसको इधर का है लिखे भाई, उसको उधर का है कर दिए भाई, सर के का दुश्मनी था उससे, तो नहीं मेरे प्यारे भाई, कोई दुश्मनी नहीं था, है ना। बेस को हम लोग अगर रेशियो में व्यक्त करना है तो बेस को हम लोग पहले क्या करेंगे, इधर लिखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट अधिक है, उसमें क्या करेंगे जी, हम लोग बेस को हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे, है ना। जो बेस नहीं रहेगा उसको हम लोग उधर लिखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब काटम कुटम करना है, काटिए मन भर। ये परसेंटेज से यहाँ 2 जीरो क्या हो गया, साफ हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखिए, तो यानी 56 गुना क्या हो गया जी, 4 हो गया, यहां ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज ये परसेंटेज से 2 जीरो का हो गया, गायब हो गया, तो 45 दूनी कितना आ गया, 90। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बंधु, एकदम आराम से बता रहे हैं, ताकि एक बार आप तो समझ तो जाइए। कोई कोई बच्चा क्या करता है, बहुत जल्दी करता है कि जल्दी जल्दी, अरे यार तुम समझोगे तब तो जल्दी करोगे, पहले तो समझ तो लो चीज को। अब यार देखिए काटेंगे तो 2 से 2 दूनी 4, और 2 से कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90 हो गया। अब कटेगा जी, नहीं कटेगा। तो देखिए 56 दूनी कितना हो जाएगा जी, 112, याद देखिए, और रेशियो कितना 45। अब एक बात बताइए, अब कह रहा है कि कितना परसेंट कम है, तो पहले न्यूमेरिकल वैल्यू में कितना कम है, ये यहां देखिए कितना कम है ना। ये वाला जो है इससे कितना कम है, इससे तुलना हो रहा है कितना कम है। तो अब यहां देखिए 45 है ना जी, 112 में से 112 है, रेशियो 45 है, यानी 112 है, ये 45 से तो कितना कम है, तो 112 माइनस हम लोग 45 करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 45 में कितना जोड़ेंगे तो 100 होगा जी, तो बोले सर 55, अब 12 इधर है, तो 55 और 10 65 है, तो कितना हो गया, 67 यूनिट आपका हो गया। ये 67 यूनिट आपका कम है, क्या है जी, कम है। इससे पूछ रहा है, यानी 67 बटा कितना 112। अभी क्वेश्चन बना है इसके पहले वाला इस तरह का, अब गुना कितना हो जाएगा 100%। अब इसको काट कुट कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इतना काम तो मेरे प्यारे आप कर सकते हैं, कि काटने कुटने के बाद कितना आएगा, थोड़ा बहुत आप लोग भी काम करते रहिए, है ना। चलिए अब यहां देखिएगा, x माइनस वाई का 85%, x माइनस वाई का मतलब होता है गुना 85%, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x प्लस वाई का क्या है जी 25%, बराबर है x प्लस वाई का 25% गुना 25%। चलिए अब कहता है तो y जो है से x का कितना प्रतिशत है, अभी तो बात की चीज है, पहले इसको सोल्व करना है। अब कह रहा है कि उसको y जो है x का कितना प्रतिशत है, तो पहले मेरे बाबू y और x का वैल्यू इसमें से निकालेंगे, तब तो हम देखेंगे कि कितना प्रतिशत या क्या है। तो पहले हम लोग निकालेंगे कैसे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो अगर इस तरह की अगर चीजें अगर बनेगी तो हम लोग कैसे इसको सोल्व करेंगे, देखते हैं। यहाँ परसेंटेज क्या हो गया, घरे गया, भगवान के प्यारे। अब देखिए 5 से काट दीजिए 17 पचे 85, 5 से काट दीजिए 5 पचे 25। अब इसको प्यारे हम सोल्व करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। 17 में 1 से गुना करेंगे तो 17 x हो जाएगा, माइनस
17 में y से करेंगे तो 17y हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत जी? तो नहीं दिक्कत। अब आगे देखिएगा, यहाँ 5 में x से करेंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस 5 में y से करेंगे तो 5y हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है जी? नहीं दिक्कत है। इस 17x है, ये 5x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, नहीं 17x यहाँ ध्यान दीजिएगा, 17x, ये 5x इधर में आएगा तो माइनस 5x हो जाएगा, बराबर यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये हमारा क्या है जी? 5y है, ये माइनस 17y है, तो इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा जी? प्लस 17y। पूरा लिख दे रहे हैं डिटेल में। 17x में से 5x गया तो कितना बचेगा जी? तो 12x। 17y और 5y कितना हो जाएगा जी? 22y। तो x बटा अगर y लिखेंगे तो क्या होगा? तो बोलिए सर 22 बटा क्या लिखेंगे? 12 लिखेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब काटते हैं तो 2 से 11 दूनी 22 और 2 छक 12। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, जा समझिएगा। तो कहता है y जो है वह x का कितना परसेंट, इसमें बेस क्या है? x का, यानी x बेस है, यानी आपको निकालना है y बटा क्या? x। यही समझना है कौन बेस है? x का, यानी x वाला क्या हो गया? बेस। का से, ये सब नियम से देख लेना है, यानी इसी को आपको वैल्यू निकालना है। y बटा x है ना, कितना प्रतिशत है, परसेंटेज में पूछ रहा है। तो यहां ध्यान दीजिए मेरे प्यारे, क्या करेंगे? y कितना है जी? 6 है। x कितना है जी? 11 है। अगर इसको लिखेंगे तो 6 गुना 1 बटा क्या लिखेंगे? 11 लिख सकते नहीं जी? अब यहाँ देखिए 6 के 6 गुना, अब 1 बटा 11 के मतलब क्या होता है? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 बटा 11 के मतलब आप लोग को लिखवाए होंगे परसेंटेज में। 1 बटा 11 तो फ्रैक्शन वैल्यू है जी। अब कोनो के दिमाग में काम नहीं करेगा तो ऐसे समझ लीजिए, परसेंटेज करना है तो गुना 100 करेंगे ना जी। तो 11 क्या करेंगे? 99, यानी 9.1 बटा क्या आएगा? 11 आएगा। 9.1 बटा क्या आएगा जी? 11, यही ना आएगा जी। 11 99, 99 कितना हो गया? 100, 100 बटा कितना हो गया? 11। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, तो 9 6 कितना हो जाएगा? अब यहाँ देखिए, ये आपका ऐसे आ गया 6 गुना 9 1 बटा क्या? 11। इसका मतलब हो गया कि 6 में हमको 9 से गुना करना है, तो 9 छक 54, और फिर 6 गुना 1 बटा 11, 6 बटा कितना हो गया? 11। यानी हो गया मेरे प्यारे कितना? यहाँ 9 छक 54, आई 6 बटा क्या आ गया? 11। तो 54 6 बटा 11 किसी में है जी? 54 6 बटा 11, यानी हमारा बी ऑप्शन में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको जो याद करने वाला जो डाटा जो लेक्चर 1 में हम आपको बताए हैं, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, ये भी है उसी तरह से। ए बी का 95% है, यहां ध्यान दीजिएगा, ए जो है वह बी का 95% है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बी का 95%, इसमें बेस कौन है जी? अरे बेस कौन है आपका? बी का, तो बी में बेस है जी। लेकिन अगर ऐसे भी नॉर्मली भी इसको सोचते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर माने ए है बी है, अगर कहीं भी लिखते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली भी सोचते हैं तो ए बी का 95% है। ए जो है वह बी का 95%, यानी बी ए बेस है, बी हमारा नीचे रहेगा। यानी ऐसे कहने का मतलब है, अगर मेरे प्यारे अगर बी 100 है तो ए क्या है? 95। ऐसे कह रहा है, ये बी है, ये क्या है जी? आपका ए। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अगर लिखना चाहेंगे तो हम कहीं भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा बेस हमारा क्या है? ए 100 है ना। तो अगर आपको लिखना है तो यहाँ ऐसे लिख दीजिए, कैसो लिखेगा तो इससे कोई दिक्कत मेरे प्यारे नहीं है। यहाँ पे अगर कैसो अगर यहाँ लिख देते हैं तो यहाँ पर, क्योंकि एक स्टेप अभी और कह रहा है यहाँ। चलिए आगे ध्यान दीजिए, तो यहाँ क्या है जा समझिएगा, अगर बी अगर हमारा 100 है तो हमारा ए कितना है जी? 95। कहीं कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अगर इसको छोटा करते हैं, अगर इसको और काटते हैं मेरे प्यारे, तो काट लीजिए। अगर 5 से काटते हैं तो 20, अब 5 से काटते हैं तो 19, यानी 20 रेशियो हमारा क्या हो गया? 19 हो गया। अब कहता है उसमें अगर, तो ए का कितना प्रतिशत बी है? अवधि बेस इसमें कौन हुआ था? बी ने हुआ था जी। अब इससे बेस कौन हो रहा है? यहां देखिए, तो ए का यानी इसमें बेस ए है, पहला बार में बेस कौन हुआ? बी, अगला बार में बेस कौन हो रहा है? ए। तो बेस जो रहेगा उसको हम लोग नीचे लिखेंगे ना, बेस को हम लोग यहाँ नीचे लिखते हैं ना। तो कहता है तो ए कितना है जी? 19, ए को हम लोग नीचे लिखेंगे। तो ए का कितना प्रतिशत बी है? तो बी कितना है जी? 20। यानी इसी का वैल्यू मेरे प्यारे क्या करना है? निकालना है। तो अभी की तरह निकाल देंगे, तो 20
गुना यहाँ 19 को लिख सकते हैं 1 बटा कितना 19। कहीं यहां तक कहीं कोई दिक्कत है बताइए। अब देखिए यहाँ मेरे प्यारे कैसे होगा 20 की 20, यहाँ देखिए 20 की 20 आप वैसे भी कर सकते हैं। तो इसको अगर छोटा में थोड़ा सा आप अगर सिंपल रूप में अगर मेरे प्यारे लिखना चाहेंगे तो इसको देखिए और हम सिंपल रूप में लिखवा देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, और अगर सिंपल रूप में इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिएगा हमको क्या करना था जी तो ए का कितना, ए कहाँ रहेगा जी नीचे रहेगा ना, तो यानी ए कहाँ रहेगा नीचे रहेगा, ई कहाँ रहेगा ऊपर रहेगा। ये 20 बटा 19 है। इसको देखें तो दूसरे रूप में ऐसे इसको लिख सकते हैं 1 जोड़ 1 बटा 19। अगर इसको हल करते हैं तो क्या आ जाएगा 20 बटा 19 हमारा आ जाएगा। अब यहां देखिए एक का मतलब क्या होता है जी 100% प्लस, अब 1 बटा 19 है, 1 बटा 19 का मतलब क्या होता है तो 5.5 बटा 19% होता है ना जी, होता है ना। एक का मतलब क्या होता है 100%, नहीं एक का मतलब 100% का मतलब क्या हो गया 100%, यानी 100% का मतलब 1 बटा क्या 100 कट गया तो एक है ना आ गया। शुरू वाला ही लेक्चर में हमको बताया तो एक का मतलब यहाँ 100% हुआ, 1 बटा 19 का मतलब 5.5 बटा 19%। यार अब 1 बटा 19 को हम लोग क्या किए कि परसेंटेज में चेंज किया तो मेरे प्यार इतना आया है। हम क्या बोलेंगे परसेंटेज में अगर चेंज करना है तो 100 से आप गुना भी कर सकते हैं। तो 100 बटा 19 तो 19 पचे 95, 5.5 बटा 19%। अब देखिए 100% और 5% कितना हो गया 105%, यानी 105 और 5 बटा कितना 19%। 105 5 बटा 19 किसी में है जी 105 5 बटा क्या हो गया 19। तो सारा क्वेश्चन एकदम आप लोग एकदम आराम से समझ रहे होंगे, इजी रूप में समझ रहे होंगे, हमको आशा है। अगर आप ठीक ढंग से अगर समझ रहे हैं, हमारी पढ़ाई को अगर समझ रहे हैं तो कृपया करके इसको लाइक और शेयर अधिक से अधिक कीजिए। ये आप ही लोग के लिए एकदम पूरा एकदम ऑफलाइन क्लास जैसा एकदम लेक्चर बाय लेक्चर इसको बताया जा रहा है ना, जीरो लेवल से एकदम हीरो लेवल की ओर क्या किया जा रहा है आपको बताया जा रहा है। चलिए ये भी क्वेश्चन एकदम आराम से बन जाएगा जी। नहीं देखिए ए का A% 9604 है, समझिएगा ए की ओ का मतलब गुना A% यानी ए बटा कितना 100 बराबर दिया हुआ है 96, जीरो क्या दिया हुआ है 4। अगर हम गुना करेंगे प्यारे ए गुना ए तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा जी 100 बराबर क्या हो जाएगा जी 9604। पूरा बता दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं हो। अब ए स्क्वायर क्या होगा तिरछा तिरछी गुना, तो ए स्क्वायर बराबर मेरे प्यारे होगा 9604 और गुना क्या हो जाएगा 100, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे तो बोलेगा सर वर्गमूल कर देंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग वर्गमूल कर दिए। 9604 किसका स्क्वायर होता है जी 98 का स्क्वायर होता है, नहीं 100 किसका स्क्वायर होता है जी 10 का होता है। तो 98 गुना 10 यानी कितना आ गया 980। 980 किस ऑप्शन में है तो बी में। अब देखिए मेरे प्यारे हम आपको इतना समझाए तब तो यहाँ इतना लिखे, नहीं तो लड़का मन में कर लेगा यहाँ कि ए का A% यानी ए स्क्वायर बटा 100 बराबर 9604, यानी ए स्क्वायर बराबर 9604 गुना 100, तो ए बराबर क्या होगा अंडर 98 10 980 डायरेक्ट कर लेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए 4500, यहाँ ध्यान दीजिएगा पहले बात को समझिएगा मेरे प्यारे। क्वेश्चन देखना है कि हम लोग इजी रूप में कैसे सोल्व होगा, है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा 45,000 का 60%, का 45%, का 40%, का 15% है। सगरों का मतलब क्या होता है जी गुना। यहाँ देखिए बहुत अच्छा चीज हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए 45%। 45 में क्या छुपा हुआ है तो बोलेगा सर 45 में क्या छुपा हुआ है 9 छुपा हुआ है ना। तो यानी कहने का मतलब ये तो गुने ना हुआ होगा जी, तो यानी वही आंसर होगा जो 9 से कटेगा। और 9 से कौन कटता है जिसको अगर टोटल जोड़ के देख लेते हैं वो अगर 9 से कटता है तो 9 से कटेगा। तो यहाँ देखिए 7 और 2 9 और 9 कितना हो गया 18, 9 से कटेगा ना जी, तो इसकी संभावना बनती है। अगर एक ही ऑप्शन रहेगा तो हमको सोल्व नहीं करना पड़ेगा। अगर एक से अधिक क्वेश्चन, अगर एक से अधिक अगर ऑप्शन फिट कर जाएगा तो हम सोल्व करेंगे। तो 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 कटेगा जी नहीं कटेगा। 7 और 4 11, 11 और 9 20,
9 से कटेगा जी? तो नहीं 9 से कटेगा। यहाँ देखिए 7 और 3 10, 10 और 9 कितना 19, 9 से कटेगा जी? नहीं कटेगा। हमारा हो गया, ऑप्शन क्या हो गया ए। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, फास्ट कैलकुलेशन करना है। अब देखिए मेरे प्यारे, 200 का अढ़ाई परसेंट क्या होगा, जरा समझिएगा। 200 का मतलब गुना, का मतलब गुना, अढ़ाई परसेंट, क्या कह रहा है जी? अढ़ाई परसेंट क्या होगा? अढ़ाई परसेंट जो है से क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन क्या है, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन, बताइए 2025 में पूछा हुआ। यानी इतना इजी इजी भी क्वेश्चन पूछता है मेरे प्यारे, है ना, तो हड़बड़ाना नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, परसेंट का मतलब क्या होता है जी? 2 जीरो हटाना। तो ये परसेंट से 2 जीरो क्या कर दिए, हटा दिए। अभी अढ़ाई गुना 2 कितना आ जाएगा? 5। बताइए, लॉलीपॉप दिया हुआ है, 5 आपका हो गया, कहानी खत्म। तो देखिए एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन आपको रहता है ना, इतना सरल सरल भी क्वेश्चन रहता है, एकदम इजी इजी क्वेश्चन आता है। तो हर क्वेश्चन को देखना है। देखिए ये एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए 1/20 जो है 1/40 का कितना प्रतिशत है? 1/20 जो है 1/40 का कितना प्रतिशत है, क्यों पूछ रहा है। इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं सिंपल रूप में भी। देखिए 1/20 1/40 का कितना परसेंट है ना। अगर ऐसे बेसिक से सोल्व करना है तो ऐसे भी बेसिक से सोल्व कर दीजिए। ठीक, जब कोई दो भिन्न अगर इस प्रकार हो, एक चीज बता देते हैं कंसेप्ट, कोई दो भिन्न, देखिए जैसे A/बी हो, हमारे अगला भिन्न अगर C/, क्या हो, डी। तो हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए क्या करते हैं ऐसे। ये जो शुरू वाला है, आई जो देखिए ये नीचे वाला है, उसको एक साथ गुना करते हैं, यानी A गुना डी, और जो बीच में है उसको हम लोग नीचे करते हैं B गुना C, है ना। तो इसी तरह से यहाँ हम लोग क्या करेंगे जी, 1 गुना क्या करेंगे जी, 40। तो 1 गुना क्या हो जाएगा, 40, और नीचे क्या हो जाएगा जी, 1 गुना क्या हो जाएगा, 20, है ना। अब यहाँ देखिए, अब परसेंटेज में पूछ रहा है ना जी, क्या पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है ना। तो गुना क्या कर देंगे, 100%, है ना। तो ये देखिए 20 से काट देंगे, 20 दूनी 40, तो कितना आ जाएगा, 200%। कहीं कोई दिक्कत, 200% का ऑप्शन है। तो आप सिंपल तरीका से भी सोल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहां देखिएगा, 90 के 50% का 80% कितना होगा, यहां ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 90 के 50% का 80% कितना होगा, परसेंटेज में यहां भी नहीं है। अब देखिए यहां भी 2% है जी, 90 यहां देख दीजिए। 50% का मतलब क्या होता है जी, 1 कितना, 2 होता है। का 80% है, 80% का मतलब क्या कर देंगे, 80 क्या कर देंगे, 100 कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते। सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ दिमाग में नहीं लगाना है। अरे एक तरह से सबको लिख दिए, 90 का मतलब गुना 50%, 50/100 काट दिए 1/2 का 80%, 80 कितना कर दिए 100, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए काटिए, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 से यहाँ काट दीजिए, 2 4 जा 8, और 9 गुना 4 9 चौका कितना आ गया, 36। कोई 36 ऑप्शन है जी, आपका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यानी इतना इजी इजी क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यह कहता है यदि किसी संख्या के 35%, ठीक, का 20%, यहां ध्यान दीजिएगा 240.8 है, तो उस संख्या का 18% क्या होगा, कितना होगा। तो उस संख्या का 18% मेरे प्यारे कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। किसी संख्या का 35% है जी, अगर हम संख्या अगर हम x माने हैं, तो x का 35%, 35% का मतलब क्या होता है जी, 7 क्या 20, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कहता है का 20%, क्या कहता है जी, 20%, 20% का मतलब क्या हो गया जी, 1/5 बराबर क्या है, 240 पॉइंट कितना है, 8। तो इससे पहले आपको क्या करना है, x का मेरे प्यारे वैल्यू निकालना है। जब x का वैल्यू निकल जाएगा तो क्या करना है, उस संख्या का 18% क्या, अरे पहले ही नहीं कर रहा है, किसी संख्या का, अगर वो संख्या x है तो x का 35% 7/20 का 20% 1/5, 240.8 है तो 240 हम 8 लिख दिए। अब इसमें से पहले x का वैल्यू निकालना है। यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक ना। अगर इसको काटते हैं तो पहले हम लोग काटना स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, अगर 7 से इसको काटते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, दशमलव तो रहबे करेगा,
यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो 7 कितना हो गया जी 21, 22, 23, 24, 3 बचा 0, यानी 7 चौक कितना जी 28, फिर यहाँ 2 बचा फिर 8, 7 चौक 28, इधर से एक अंक के बाद, यानी 34 पॉइंट हमारा कितना आ गया जी 34 पॉइंट हमारा हो गया 4। एक बार फिर आप मिला लीजिए, 7 से 7 21, यहाँ मेरे प्यारे क्या बचा 3 बचा ना जी, फिर यहाँ 0, 30, 7 चौक 28, यहाँ से 2, फिर 8, 7 चौक 28, यानी x बराबर जो हुआ मेरे प्यारे वो b पचे कितना 100 गुना कितना 34.4। अब यहाँ एक बात समझिएगा आप, हम लोग क्या करते हैं कि दशमलव के बदले यहाँ क्या करते हैं नीचे 1 लिखते हैं और फिर एगो 0 देते हैं, देते ना जी, और फिर वही 0 ये क्या करते हैं यहाँ काटते हैं। ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। कैसे करना है, दशमलव के बाद सीधे यहाँ एक अंक है तो इसमें से हम 1 0 क्या करेंगे हटा देंगे, है ना। कैलकुलेशन फास्ट जो है, बहुत सारा क्वेश्चन बनाते बनाते भी कैलकुलेशन क्या हो जाता है फास्ट हो जाता है। तो 344 आई कितना हो गया 0, यानी 3440 हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब उसका निकालना है, इसका 18% निकालना है, तो 3440 का 18 क्या निकालना है परसेंट, यानी 18 बटा क्या 100, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ 1 0 से 1 0 यहाँ क्या कर दिए काट दिए ना जी। अब देखिए नीचे में बटा 10 है, यानी एक अंक के बाद क्या आएगा दशमलव आएगा, एक अंक के बाद दशमलव पक्का आएगा जी, लेकिन ऊपर में क्या एक अंक के बाद तो दशमलव आएगा, लेकिन यहाँ जो लास्ट डिजिट है वो क्या आएगा, तो 8 चौका कितना 32, यहाँ 2 आएगा जी, आएगा ना 2। अगर नहीं तो हम लोग देखिए मोटा मोटी में हम लोग गुना कर सकते हैं ना। यहाँ देखिए ये 344 है, यहाँ 18 है, जहाँ समझिएगा। अगर हम लोग 344 है 18 है तो इसको हम लोग गुना कर देंगे जी, और गुना करके बटा क्या कर देंगे हम लोग 10 कर देंगे। तो यहाँ देखिए मेरे प्यारे कितना आएगा, अगर 344 में अगर 10 से गुना करना रहता तो कितना आता बताइए, है ना। हम लोग मोटा मोटी देखते हैं कितना आएगा, लेकिन सब यहाँ आस पास में है जी, सब में क्या है आसपास में है, तो हमको पूरा गुना क्या करना पड़ेगा, है ना। तो 344 में हम लोग 18 से क्या करेंगे गुना करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, कहा कि यहाँ तक हम लोग ऑप्शन देख रहे थे मेरे प्यारे। अगर हम ऑप्शन देख रहे थे, यहाँ ध्यान दीजिए, ये भी 621 है, ये भी 619 है, ये भी 623 है, ये भी 600 क्या है 18। अगर सपोज दैट अगर मान लेते कि हमको गुना करके इतना आता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा 4 3 2 5 2, अगर ये मान लेते आता है, यहाँ 10 है तो एक अंक के बाद यहाँ दशमलव होता है ना जी, तो 0.2 तो सब में ना है प्यारे, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इस कंडीशन में क्या है कि जब अगर है ना नजदीक अगर मेरे प्यारे अगर ऑप्शन आता है तो उस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग गुना करेंगे। तो 344 गुना 18, 344 गुना 18 और बटा क्या 10, तो 344 गुना 18 बटा 10 करके आपको बताना है कि हमारा ऑप्शन क्या आएगा कमेंट के माध्यम से। तो इतना काम तो आप कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन 52 क्वेश्चन है मेरे प्यारे, कहता है 80% ऑफ 350। यहां ध्यान दीजिएगा क्या कहता है जी, देखिए 80% हम लोग यहां सॉल्व करते हैं। 80% ऑफ मतलब होता है गुना 350 माइनस, याद रखिएगा 37%, 37.1/2%, ठीक। ऑफ मतलब गुना 160 प्लस 11% ऑफ मतलब गुना 500। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आगे देखिए प्यारे हम क्या करने जा रहे हैं, ये कैसे होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा बात को समझिएगा। अगर ये 80% है मेरे प्यारे तो यहाँ 80 बटा क्या हो जाएगा 100, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको अगर सोल्व करेंगे 80% तो 80 बटा क्या हो जाएगा जी 100 हो जाएगा, और गुना क्या हो जाएगा इसका बेसिक ही हो जाएगा 300 क्या हो जाएगा 50। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 0 यहाँ है, 2 0 यहाँ है, कट गया, तो 35 गुना क्या बचेगा 8। तो हम लोग को ऐसे लिख के नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है कि परसेंटेज से 2 0 क्या गायब। देखिए 35 गुना 8 आ गया, यहाँ भी 35 गुना 8 आ गया, तो ऐसे हम लोग को कैलकुलेशन करना है। यहाँ आ गया। अब यहाँ देखिए इस 37% है तो 12.5% का वैल्यू 1/8 होता है, तो 37% का वैल्यू कितना आएगा जी 3/8, यानी यहाँ पर हमको 3 बटा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और गुना यहाँ 160 है, कोई दिक्कत नहीं है।
प्लस यहाँ देखिएगा यहाँ भी वही चीज, यहाँ भी परसेंटेज है तो परसेंटेज से 2 जीरो क्या हो जाएगा, गायब। तो 11 पचे क्या हो जाएगा, 55। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे नहीं। अब यहाँ आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कैसे सोल्व आगे होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा बचा कितना, 35 गुना कितना बचा, 8। अब देखिए इसको अगर मान लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 8 पचे कितना जी, यहाँ माइनस है तो माइनस होगा। 8 पचे कितना जी, 40 की 0, कैरी 4, 18 की 24, 24 से 4 कितना, 28। हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं जी, ऐसे पढ़ते हैं बड़ा मजा आता है ना। यानी 35 8 280, यहाँ 8 से काट देंगे, 8 दूनी 16, यहाँ 20, अब प्लस कितना, 55। यानी मेरे प्यारे 280 माइनस 20 दिया कितना, 60, अब प्लस क्या आ गया, 55। अब देखिए इतना बराबर क्या होता है, 280 में से अगर 60 घटा दिए तो कितना आ जाएगा, 220। और 220 में से 220 अब 55 क्या करना है, जोड़ना है, तो 55 10 65 का 10 75, यानी 275। अब देखिए इतना तो बताना पड़ा ना जी। और जो एक्सपर्ट बच्चा जो रहेगा वो आपको ऊपर में भी प्यारे कर सकता है। ये कैसे करेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऊपर में कैसे करेगा, जरा ध्यान दीजिए। इतना लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए यहाँ परसेंटेज से 2 जीरो यहाँ क्या कर देता है, गायब कर देता है। 37% का मतलब यहाँ लिख देता है 3 बटा कितना, 8 लिख देता है। यहाँ परसेंटेज से 2 जीरो क्या कर देता है, गायब कर देता है। तो अब देखिए यहाँ 35 में अगर 8 से प्यारे गुना करता तो कितना आता, 280। 280 दिमाग में रखता है। अब देखिए अगर यहाँ 8 से कटते हैं तो यहाँ 20 आई 60, 20 कितना जी, 60। ये वाला हमको गुना करने पर प्यारे कितना आया था, 280। 280 में से यहाँ 60 चल गया था, कितना बच गया, 220। और 220 11 पचे कितना, 55। 220 अब 55 कितना हो गया, 275। डायरेक्ट ऐसे कर लेता, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको समझाना है तो आपको समझा के बताएं। देखिए ये क्वेश्चन आपका सीजीएल 2025 का पूछा गया क्वेश्चन है, तो कहीं कोई दिक्कत प्यारे नहीं है। तो हमने बारीकी से सारा क्वेश्चन को हम लोग देखे हैं, है ना। और पढ़ाई के समय ज्यादा गपास्टिक हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए पढ़ाई के समय केवल हम पढ़ाई की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करके, है ना, हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। हम आप सफल कैसे हो इस पर विशेष फोकस करना है ना। तो आप रेशियो का पूरा हम लेक्चर हम दे दिए, यानी रेशियो का पढ़ाई को पूरा कंप्लीट हो गया है। अब उसी तरह से परसेंटेज चल रहा है, तो हर चैप्टर इसी तरह आपको चलते रहेगा, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ सारा लेक्चर। अगर आप ठीक ढंग से समझते हैं तो किसी भी एग्जाम में जिसमें आपको मैथ पूछता है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप रेलवे की तैयारी करते हो, बैंकिंग की तैयारी करते हो, एसएससी की तैयारी करते हो, जीडी की तैयारी करते हो, बिहार पुलिस की तैयारी करते हो, है ना, बीपीएससी टीचर की तैयारी करते हो, जिसकी भी आप तैयारी करते हो। चलिए, तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ फिर हम लोग मिलते हैं परसेंटेज के अगले एपिसोड में। तब तक आप इजाजत दीजिए। ओके, बाय, नमस्कार।